टेरन वांग फेमस ताइवानीज एक्टर जो मेनलैंड चाइना में भी काफ़ी फेमस था अपने रोल्स को लेकर, पर कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल के चलते आखिर जेल में भी जाना पड़ा। तो आइए जानते हैं कैसे अपने करियर की पीक पर होते हुए भी डेरन को अपने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और इगोइस्टिक नेचर के कारण जेल जाना पड़ा। वांग तालु, जिसे डेरन वांग के नाम से जानते हैं, ताइपेई ताइवान में 1991 में जन्म हुआ। डेरन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 की मूवी मिस्टीरियस इनक्रेडिबल टर्मिनेटर से की। इस मूवी के बाद भी वांग तालु ने काफ़ी सारे सपोर्टिंग रोल किए जो भी उसे मिले, पर उसे पॉपुलैरिटी 2015 की आउट टाइम मूवी से मिली जो काफ़ी हिट थी। इस मूवी में डेरेन की एक्टिंग और ओवरऑल प्रेजेंस को काफ़ी पसंद किया गया। इस समय डेरन अपने करियर की पीक पर था इंडस्ट्री में और उसे मूवी में अपने रोल के लिए मैनी अवार्ड्स भी मिले। डेरेन की फैन फॉलोइंग इस मूवी के बाद मेनलैंड चाइना और ताइवान में भी काफ़ी बढ़ गई और इसी के चलते 2015 में जीक्यू मैगजीन ने डेरेन को मैन ऑफ द ईयर 2015 के लिए भी चुना। पर इसी समय डेरेन का एक इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर सामने आया जिसमें वो अपने आर टाइम ड्रामा की डायरेक्टर फ्रैंकी चेन को उसके हस्बैंड के सामने किस कर रहा था। उस समय ये रूमर्स भी उड़ी थी कि डेरन और फ्रैंकी चेन डेट कर रहे हैं। उस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों ने डेरेन के इस इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को कॉल आउट भी किया था और इसके बाद डेरेन को और ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब उसकी अपनी कंपनी के साथ मनी मैनेजमेंट को लेकर विवाद हुआ। इस केस में डेरेन की फॉर्मर मैनेजर चीपिंग भी शामिल थी, पर कंपनी और डेरेन के बीच सब कुछ सेटलमेंट हो गया और डेरेन ने अपनी कंपनी को छोड़ दिया। और कंपनी और डेरेन के बीच सेटलमेंट की क्या कंडीशन थी वो आज भी पब्लिक नहीं हुई है। डेरेन का करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था इंडस्ट्री में, उसे और भी चाइनीज सीरीज़ मूवीज़ ये सब मिल रही थी जो हिट थी। वैसे द वुल्फ में डेरेन ने शाहजहान के साथ भी स्क्रीन शेयर की थी, पर द वुल्फ के बाद डेरेन की मूवीज़ को इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इन सब के बीच डेरेन की लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में सब अच्छा था। डेरेन और मलेशियन सिंगर और एक्टर जो चोई चुआ में 2021 से लेकर नवंबर 2023 तक रिलेशनशिप में भी थे, पर पता नहीं क्या हुआ। जनवरी 2024 में डेरेन ने अनाउंस किया कि वो टीवी पर्सनैलिटी मुशवान को डेट कर रहा है। डेरेन की इस अनाउंसमेंट से फैंस काफ़ी हैरान थे, पर इससे डेरेन की प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो अभी भी फेमस था। डेरेन के लिए मुश्किलें तब बढ़ी जब फरवरी में ताइवानीज अथॉरिटीज़ ने डेरेन से सवाल जवाब करना शुरू किया जो वहाँ के मेंस को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से बचाने के लिए इलीगल स्कीम में शामिल थी। इसमें डेरेन का नाम भी आया और भी लोग इसमें शामिल थे जिनके साथ डेरेन से भी पुलिस ने पूछताछ की। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में किसी कंट्री के सभी मेंस को एक सर्टेन एज तक मिलिट्री में सर्विस देनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, लाइक कोरिया, ताइवान। इसमें मेंस की एज डिफरेंट हो सकती है, जैसे ताइवान में 18 साल के होते ही मिलिट्री में जाना पड़ता है। पहले ताइवान में ये 4 महीने की थी, पर बाद में 2022 के बाद मिलिट्री सर्विस को 1 साल का कर दिया गया। जब से ताइवान चाइना टेंशन इंक्रीज़ हुई है, इसमें वो लोग जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है वो मिलिट्री सर्विस से बच सकते हैं, लेकिन अगर कोई मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए नाटक करता है तो गिल्टी पाए जाने पर 5 साल की जेल भी हो सकती है।
डेरन ऑलरेडी 33 इयर्स ओल्ड था और वो बचने के और भी तरीके ढूंढ रहा था और वो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से बचने के तरीके ढूंढ रहा था। पर डेरन को ताइवान पुलिस ने उसके घर से फरवरी 18 को अरेस्ट कर लिया, लेकिन डेरन उसी दिन बेल पर छूट भी गया, जो आगे चलकर उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला था। पुलिस को शक था कि डेरन ने ऑलमोस्ट $30,000 देकर अपनी फेक हार्ट कंडीशन बताकर मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से बचा जा सके। पर सच में कानून के हाथ बहुत लंबे होते। ये सब बाहर आने के बाद ताइवानीज अथॉरिटीज़ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च किया जिससे सभी की जांच हो सके जो इस तरह फेक इलीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं ताकि सर्विस से बच सके। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सब करके इलीगल तरीके से बच भी जाते हैं। इसमें जंग सरनेम नाम के बंदे को पकड़ा गया जो मेंस की हेल्प करता फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। डेरन का इन सब में नाम आना काफ़ी बड़ी बात थी जो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया चाइना में। इससे पहले भी डेरन ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनकर मिलिट्री सर्विस से बचने का काम किया और जब ये मामला ज़्यादा बढ़ने लगा तब डेरन ने कहा था रिपोर्टर से कि देयर नथिंग टू से एंड आई एम स्टिल सो यंग, देयर्स नो नीड टू इवेड मिलिट्री सर्विस, व्हेन द टाइम कम आई विल सर्व द मिलिट्री। ये सब कहने के बाद जब डेरन का सर्विस से बचने का मामला बाहर आया तब ताइवान नेटिजन्स काफ़ी हैरान थे कि कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है। पर चाइनीज़ नेटिजन्स कमेंट कर रहे थे कि डेरन को चाइनीज़ सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए। जब ताइवान पुलिस डेरन के केस पर काम कर रही थी और अथॉरिटीज़ ने उसका फ़ोन जब्त करके चेक किया, उस फ़ोन से जो भी मिला उसे लेकर डेरन की मुश्किलें तो आसमान ही छूने वाली थी। डेरन के फ़ोन से ताइवान पुलिस को मैसेजेस मिले जिसमें डेरन द्वारा एक प्राइवेट उबर ड्राइवर पर अटैक करने के सबूत थे। ये इंसिडेंट अप्रैल 2024 का था जब डेरन ने उबर राइड बुक की। उबर ड्राइवर टेस्ला में डेरन को पिक करने आया था पर अपनी डेस्टिनेशन पर जाते वक्त बीच में ही डेरन और ड्राइवर के बीच बहस हो गई। जब ड्राइवर ने डेरन को लॉन्ग रूट से ले जाने का काम किया और इस बात को लेकर डेरन ने ड्राइवर को अक्यूज़ भी किया कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इस बात को लेकर उन दोनों में और भी बहस हुई और ये बहस और तब बढ़ गई जब डेरन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर टेस्ला कार से बाहर निकला तब उसे पता चला कि वो अपनी कार की इस टेस्ला के अंदर ही भूल गया और डेरन को पता नहीं था कि कार डोर ओपन कैसे करते हैं, तो उसे अपनी कीज़ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑलरेडी एंग्री डेरन कार विंडोज़ को हिट करने लगा। गुस्से में कीज़ लेने के बाद डोर को ज़ोर से भी बंद किया जिससे ड्राइवर और डेरन के बीच बहस हुई। जब डेरन और कार का ये वीडियो बाहर आया तब उसमें दिख रहा था कि डेरन ड्राइवर को और भी कुछ बोल रहा था। गुस्से में वो भी कार के सामने खड़ा होकर डेरन को उसकी राइड बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। डेरन ने कार की प्लेट नंबर की फ़ोटो ली और उसे अपने फ्रेंड यू सियांग मिन को शेयर करते हुए कहा उसे ड्राइवर से रिवेंज लेना चाहिए। यू सियांग मिन ने डेरन की हेल्प करने के लिए लोकल गैंग के कुछ लोगों से मिलकर ड्राइवर को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया और क्या करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिए। डेरन बस अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार लोकल गुंडे जो डेरन के फ्रेंड ने हायर किए थे उन्होंने 1 वीक के अंदर
उन्होंने 1 वीक के अंदर ड्राइवर की लोकेशन का पता लगा लिया और ड्राइवर को इतना पीटा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। साथ में उसका वीडियो और फोटोज़ भी ली जो डेरन को भेजी। सबूत के तौर पर ड्राइवर ने पुलिस में रिपोर्ट भी की, पर उसे नहीं पता था कि इन सब के पीछे डेरन है। ताइवान पुलिस को भी तो वो लोग नहीं मिले जिन्होंने ड्राइवर पर अटैक किया और उस वक्त केस सॉल्व नहीं हुआ। ये सब कुछ डेरन के फ़ोन की जांच करने के बाद बाहर आया। वो कहते हैं ना, सच कभी नहीं छुप सकता। जिसे पुलिस ने डेरन पर किसी की लाइफ को खतरे में डालने या जान लेने के मामले में मार्च 4 को अरेस्ट कर लिया। डेरन के फ्रेंड यू सियांग मिन के साथ डेरन और यू सियांग मिन को पुलिस ने डिटेन कर लिया इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए। और जिस गैंग के लोगों ने ड्राइवर पर अटैक किया उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, पर इन सब में डायरेक्टली डेरन का नाम नहीं आने पर डेरन और उसके फ्रेंड को बेल मिल गई। पर पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी डेरन के इन सब स्कैंडल्स को लेकर। नेटिजन्स डेरन पर काफ़ी गुस्सा थे कि कोई छोटी सी बेस को लेकर इतना कैसे गिर सकता है या किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है। डेरन को अपने एक्शंस को लेकर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। जब डेरन पुलिस से पूछताछ होने के बाद बाहर आया तो रिपोर्टर उससे क्वेश्चन कर रहे थे, पर डेरन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसके फेस पर स्माइल थी जिसे देखकर नेटिजन्स और भी गुस्सा हो गए। डेरन को अपने एक्शंस को लेकर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। डेरन के बहुत सारे एक्शंस प्रॉब्लमेटिक थे, जैसे इनएप्रोप्रिएट बिहेव करना फ्रेंकी चेन के साथ ही मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनवाना और किसी को जान से मारने की कोशिश करना। पर फिर भी डेरन को अपने इन एक्शन से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। जिस हिसाब से वो मीडिया से कुछ भी नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि उसके फेस पर स्माइल थी जो नेटिजन्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। पर डेरन्स के बहुत सारे फैन थे जो उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। डेरन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ऐसे केस होने के बाद भी पैसे होने के कारण डेरन को जेल नहीं हुई। नेटिजन्स को लगता है डेरन अपनी पावर का बस मिसयूज़ कर रहा है। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ के साथ डेरन का नाम जुड़ चुका है कि अब नेटिजन्स को भी शायद ओड ना लगे। अगर डेरन अपने कोर्ट केसेस में गिल्टी पाया गया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।